सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और भाई अपना जीव विज्ञान हो गया कंप्लीट और आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना भौतिक विज्ञान के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ना सभी को याद करते और रिविजन करते हुए चलेंगे भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ज़रूर करना। और लास्ट में अपना फीडबैक भाई ज़रूर बताना, जो नए बच्चे हैं आपको क्लास कैसी लगी। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है भाई, जो मूल भौतिक राशियों की है ना संख्या कितनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई भौतिक विज्ञान में कितनी भाई 7 है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या भाई क्या है। ये सभी को पता होगा क्या है, कैंडेला। इसको अच्छे से याद करना भाई, ज्योति तीव्रता। और एक प्रकाश वर्ष भाई बराबर है किसके है, बराबर ये 9.46 गुणा में 10 की 12 पावर भाई किलोमीटर। अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या भाई। वायुमंडलीय दाब को ये मापने का भाई बार। अच्छे से याद करना भाई क्या है, बार। और शक्ति का मात्रक क्या भाई, शक्ति का मात्रक है वाट। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या भाई, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है भाई जूल। अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन बहुत बार घुमाकर पूछता है एग्जामिनर। ऐसा ही पूछता भाई, कार्य का वही मात्रक है जो ऊर्जा का मात्रक है भाई क्या है, जूल। और 1 किलोग्राम सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दाब किसके समतुल्य होता है भाई, 1.0 बार के बराबर होता है भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और 1 पिकोग्राम भाई कितने ग्राम के बराबर होता है भाई, कितने 10 की -12 ग्राम के बराबर होता है भाई। अच्छे से याद करना। और एक बच्चे का कमेंट से आया था भाई कि आप है ना बहुत कम समय में और ज़्यादा अपने रिवीजन करते हो भाई, हमको है ना आपकी जो ये अपनी 25 या 30 मिनट की जो वीडियो आती है ना भाई, और किसी चैनल पर देख लेना। इसी वीडियो को ना कम से कम 1.5 से 2 घंटे की कर देंगे और मैराथन लिख देंगे। ऐसा भाई मैं तो आपको बस यही सोचता हूँ कि आप बहुत ही कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना पास्कल भाई। पास्कल है ना किस राशि का मात्रक है भाई, किसका है, दाब का। और बल भाई, बल है भाई न्यूटन का। अच्छे से याद करना बल को भी। और आवेग, आवेग का मात्रक क्या भाई, न्यूटन सेकंड। ये इनमें से क्वेश्चन है ना हर बार पूछा जाता भाई। अच्छे से ना हल्के मत लेना, ये ध्यान से देख लेना भाई, याद करने अभी। और एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है भाई, क्या मापा जाता है इसमें, तरंग दैर्घ्य भाई, वेवलेंथ मापी जाती है भाई। अच्छे से याद करना। ये क्वेश्चन तो ना भाई बार बार पूछा जाता है। ये एक सौर शक्ति भाई कितने वोट होती है भाई, 746 वोट होती है भाई। और 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है भाई, ये 10 की -6 मीटर या 10 की -4 या 10 की -3 ये मिलीमीटर होता है भाई। अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, रेडियन और स्टेरोडियन किस प्रकार के मात्रक है भाई, किस प्रकार के भाई, ये पूरक मात्रक है भाई, सप्लीमेंट्री यूनिट भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना सभी क्वेश्चनों को भाई। और क्यूसेक में क्या मापा जाता है भाई, क्यूसेक में ये मापा जाता है भाई जल का बहाव मापा जाता है भाई। और फीडबैक भाई जरूर बता करो आपको लास्ट में क्लास कैसी लगी। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, दुग्ध उत्पादनों में ना वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई, किसका, ये ब्यूटीरोटोमीटर का किया जाता है भाई। और प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है भाई, किसका, ये लेक्सीमीटर का प्रयोग किया जाता है भाई, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, समतल कोण भाई या घन कोण या किस प्रकार की राशियां भाई की हैं, पूरक राशियां भाई। अच्छे से याद करना, समतल कोण और भाई घन कोण। और हृदय की ध्वनि सुनने के लिए भाई, हृदय की ध्वनि या धड़कन सुनने के लिए भाई किस यंत्र का प्रयोग करते हैं भाई, ये स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं भाई। अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है भाई। और किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है भाई, किसको, एल्ट्रो ये इंसिलोग्राफ के द्वारा मापा जाता है भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, संवेग किसकी मापी पाई इकाई है भाई, ये है गति की मात्रा की भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और मैनोमीटर का क्या उपयोग है भाई, गैसों का दबाव मापने में भाई। अच्छे से याद करना। और कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या भाई, कोणीय विस्थापन का ये है भाई रेडियन। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्यम दूरी भाई किसके द्वारा व्यक्त किससे की जाती है भाई, किससे की जाती है, खगोलीय यूनिट से की जाती है भाई। आगे आ जाओ, अभी देख लेते हैं यांत्रिकी के बारे में भाई, जो क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। और प्रेक्षक गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है भाई, कितने, ये 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है भाई। और न्यूटन का भाई प्रथम नियम किसने परिभाषित किया था भाई, परिभाषित करता क्या करता भाई, परिभाषित ये करता जड़त्व के नियम को भाई। अच्छे से याद करना, ये भी जो न्यूटन के ये प्रथम था, सेकंड था और थर्ड था भाई, सभी को अच्छे से याद करना है।
और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो वॉशिंग मशीन या प्रेक्सल मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर है भाई? ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है भाई। अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है भाई? क्योंकि ना बर्फ में सड़क की अपेक्षा भाई घर्षण कम होता है। अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन भी। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय भाई? ऊर्जा है जो ऊर्जा का ना तो सर्जन किया जा सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता भाई। अच्छे से याद करना, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता भाई? वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति या ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण भाई किससे प्रभावी बल है भाई? ये केंद्रीय बल है भाई। अच्छे से याद करना ये भी। और दूध मथने के या दूध मदानी वाली जो ये प्री रही होती है भाई, या पश्चात क्रीम है ना को दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है भाई? ये भी अपकेंद्रीय बल है भाई। जो अपकेंद्रीय बल है ना भाई, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो जो कपड़े धोने वाले की मशीन भाई, और ये ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति भाई, और दूध मथने की ये जो रही है या क्रीम है भाई, इससे अलग हो जाना भाई। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण भाई, अच्छे से याद करना तीनों को। और वायु की उदरता गति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? वायु प्रपोक्ष कहते हैं भाई। अच्छे से याद करना। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, रॉकेट भाई किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? रॉकेट है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, किस पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाई द्रव्यमान या मास। सब क्वेश्चनों को भाई अच्छे से रिवाइज और याद करते हुए चलना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेंगे। याद करने का भाई प्रमुख सूत्र क्या है भाई? ये क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी कभी ये फॉर्मूला जरूर पूछ लेते हैं भाई। ये इसका क्या हो गया भाई? ए का हो गया त्वरण, और वी से हो गया अंतिम वेग, और यू से प्रारंभिक, और टी से भाई टाइम हो गया, यानी कि टी से हो गया समतराली को। अच्छे से याद करना भाई, वी माइनस यू बटे टी। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर भाई समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है भाई, और तेल का मुख्य पृष्ठ कैसा होगा? कैसा होगा? ये परवलयीय और आकार का होगा भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी भाई। और एक समान वृत्तीय गति का त्वरण भाई सदैव क्या होता है भाई? उपस्थित रहता है भाई। अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज का भाई लिखना भाई संभव है? किसके कारण भाई? ये किसके कारण होता है? ये घर्षण के कारण होता है भाई। और सरल आवर्त गति के दोलन में भाई किसकी आवश्यकता होती है? किसकी होती है? प्रत्यास्थता और जड़ता दोनों की आवश्यकता होती है भाई। अच्छे से याद करना, सरल आवर्त गति में भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो कमानी ना तुला किस सिद्धांत का पर कार्य करती भाई? ये हुक के नियम पर कार्य करती भाई कमानी तुला। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, जब एक कार की गति ना दोगुनी कर दी जाती है, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, कार की जगह ट्रक हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। जब एक कार की गति ना दोगुनी कर दी जाती है, तो उसके उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगेगा भाई? कितना लगेगा? डबल हो जाएगा तो 4 गुना ब्रेक लगेगा भाई। अच्छे से याद करना इसको, यानी कि डबल करे तो 4 गुना, और 4 गुनी करे तो भाई 8 गुना। अच्छे से इस तरह से ना याद करना है आपको। और अभी देखते हैं भाई गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई, पृथ्वी पर पलायन वेग भाई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड भाई। और यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से ना एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी भाई? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। अंतरिक्ष यान के साथ साथ है ना उसकी गति से भी गतिमान होगा भाई। अच्छे से याद करना, ये भी अंतरिक्ष यान के ना साथ साथ उसी गति से भाई गतिमान होगा भाई सेब। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में ना सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते भाई? क्यों? गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के कारण वो सीधे खड़े नहीं हो सकते भाई अंतरिक्ष में। आगे आ जाओ भाई, एक भू उपग्रह भाई किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में नियंत्रण गति करता है भाई? किसमें भाई? अपकेंद्रीय बल के कारण वो गति नियंत्रण गति करता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की ओर अपेक्षा कम होता है, क्यों होता है भाई? जो चंद्रमा की त्रिज्या ना पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है भाई? भारहीनता की गुरुत्वाकर्षण कण की शून्य स्थिति के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है भाई, जो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में ना झूला झूल रही है, सही बात है भाई, झूलने दो, और उस लड़की के ना खड़े हो जाने पर भाई आवर्तकाल भाई क्या होगा? ये कम हो जाएगा भाई, आवर्तकाल कम हो जाएगा बैठने की बजाय भाई। आगे आ जाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ध्यान लगाकर देखना भाई, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। और हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को ना एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी भाई? जैसे हवा में लोहे और लकड़ी की ना समान भार की गेंद,
वो एक समान ऊंचाई से गिराने पर भी क्या प्रतिक्रिया होगी भाई? ये लकड़ी की गेंद है ना बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी भाई। आगे आ जाओ, लोहे की पहले गिरेगी। और पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार भाई सर्वाधिक होता है? कहाँ पर होता है भाई? ये सभी को पता होगा, कहाँ पर? ध्रुवों पर होता है भाई ये। और भूतलकाली भाई उपग्रह के ना परिक्रमण की अवधि कितनी होती है भाई? कितनी होती है? ये होती है 24 घंटे भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता भाई? ये वर्तमान का ना 1/4 होता भाई। अच्छे से याद करना ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, लोलक की है ना समयावधि भाई किस पर निर्भर करती है भाई? लोलक की लंबाई पर ये समयावधि निर्भर करती है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, पीसा की झुकी हुई मीनार ये कहाँ पर है भाई? ये इटली में है। ये गिरती हुई क्यों नहीं है भाई? इसका क्या कारण है भाई? पीसा की झुकी हुई मीनार, आपको ये क्वेश्चन तो ये होगा कहाँ पर है भाई? ये है इटली में। और गुरुत्वाकर्षण केंद्र में ना जाने से वाली उदारतर रेखा के कारण ये है ना तल के अंदर रहती है भाई। अच्छे से याद करना, जो पीसा की झुकी हुई मीनार, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है भाई? इटली में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं भाई, कहाँ पर? भूमध्य रेखा की बात हो रही भाई, और ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा भाई? ये क्या होगा? बढ़ता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है भाई? जो चक्रीय झूले होते हैं वो होता भाई अब केंद्रीय बल के कारण होता भाई ऐसा। और अगला क्वेश्चन है भाई, जो विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर है ना, विभिन्न द्रव्यमान है भाई, इनका मास एक साथ है ना किसी इमारत की छत से ना गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर भाई जमीन पर पहले गिरेगा भाई? सभी को पता होगा कौन सा भाई? दोनों ही पत्थर एक समान जमीन पर गिरेंगे भाई। आगे आ जाओ, बिल्कुल आपको साइंटिस्ट बना के भेजेंगे आपकी क्लास से, ठीक है? चिंता मत करो भाई, सभी क्वेश्चन आते हुए मिलेंगे आपको एग्जाम में बैठने के बाद भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से भाई कम होता है अथवा अधिक होता है? कौन सा होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है भाई? ये होता है अधिक होता है भाई। आगे आ जाओ, और स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक भाई ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं भाई? ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक है ना किस सिद्धांत पर भाई? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है भाई? वह समुद्र में कुछ और ऊपर उठ जाता है भाई। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला भाई ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? आकार बढ़ जाएगा भाई। और किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व पर भाई क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? ये पड़ेगा, वस्तु का घनत्व ना परिवर्तित रहेगा भाई। अच्छे से याद करना सभी क्वेश्चनों को भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है भाई? वायु दाब की कमी होने के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता भाई? क्यों होता है? ये समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या भाई? अणुओं के मध्य सामंजस्य बल भाई। अच्छे से याद करना भाई। और गिरते हुए बूंदों का भाई गोल हो जाना ये पृष्ठ तनाव का ही कारण होता भाई। अच्छे से याद करना, अणुओं के बराबर सामंजस्य बल भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है भाई? जो तेल होता है जल के ऊपर, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव भाई जल से कम होता है। अच्छे से याद करना भाई सभी क्वेश्चनों को। और वर्षा की बूंदें ना गोलाकार क्यों होती है भाई? जल के पृष्ठ तनाव के कारण होती है भाई। ये जो 3-4 क्वेश्चन ना अच्छे से याद करना भाई, इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, कुएं से पानी से ना भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है भाई? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है, तो सभी को पता होगा भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है भाई? वायु के घनत्व की तुलना में ना बादलों का घनत्व कम हो जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, पौधों की जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का भाई क्या कारण होता है? कैसी तो बल होता है भाई। और ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है भाई, जो अपना दीवा होता है ना उसमें वो तेल किसकी क्रिया से भाई ऊपर चढ़ता है? वो भी भाई कैसी तो की क्रिया से ही ऊपर चढ़ता है भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, स्टोव में मिट्टी के तेल का ऊपरी चढ़ना भाई। ये देखो आई गया, जो स्टोव में मिट्टी के तेल का ना ऊपर बत्ती पर चढ़ने का क्या कारण है भाई? ये कैसी तो का गुण है भाई। अच्छे से याद करना भाई। और अब तक है ना ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रस्थापना भाई सर्वाधिक होती है? किसकी होती है भाई? क्वार्टज की होती है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता भाई। आगे आ जाओ, ये अपमार्जक सुन के ना भाई पजल मत होना, ये सर्प का ही नाम बोल रहा है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है,
फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता भाई, कैसितो के सिद्धांत पर कार्य करता भाई, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। और जल का सापेक्षिक घनत्व भाई किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री पर ये तापमान सर्वाधिक होता है भाई। और जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात भाई जल अपने साथ क्यों स्थिर हो जाता है भाई, श्यानता के कारण हो जाता है भाई। और आज तक भाई जो बच्चे मान रहे थे ना भाई साइंस की, तो हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे भाई, आराम से ना, आराम से बस देखते रहना भाई, आपको सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आपका एग्जाम भी क्लियर होगा। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है भाई, किसका, आर्किमिडीज का सिद्धांत से भाई प्रयोग किया जा सकता है भाई, अच्छे से याद करना ये भी। और जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में भाई किस कारण से चिपक जाते हैं भाई, ये शेविंग ब्रश के बाल है ना आपस में क्यों चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं भाई। और वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, यदि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को भाई क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई प्रणोद, अच्छे से याद करना भाई। आगे आइए उसको भी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, कल अपनी भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी भाई, 2 क्लासों में अपनी कंप्लीट कर देंगे। आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा भाई 15-16 तारीख तक कंप्लीट करके देंगे भाई सिलेबस। आगे आ जाओ भाई, अपना अगला क्वेश्चन है तरंग गति भाई, तरंग गति किसमें देखते हैं भाई, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो रात्रि दृष्टि उपकरण भाई, जो नाइट विजन डिवाइस को बोलते हैं, जो है ना प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है भाई, अवरक्त तरंगे है भाई, अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी। और दृश्य प्रकाश का ना तरंग दैर्घ्य कितना होता है भाई, 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है भाई, 390 से 750। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, आंतों से संबंधित रोगों के निदान की कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है भाई, ये क्या जाता भाई, एक्स किरणों का। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो कीड़ा और क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है भाई, अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है भाई। और जो ये सब बोलते हैं ना भाई, ये डिवाइस लगाओ और ये छिपकली और मच्छर ये भाग जाएंगे, उनमें क्या होती है भाई, अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षीणता भाई बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है भाई, ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है भाई, ये किसका, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है भाई। और अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है भाई, किसे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं भाई, दीर्घ रेडियो तरंगे भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, कुलिज नलिका यानी कि ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणों उत्पन्न करने के लिए किया जाता है भाई, ये एक्स किरणों का उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कोबाल्ट 60 भाई, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है भाई, ये गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण इसका प्रयोग किया जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में भाई कौन सी किरणों का प्रयोग करता है भाई, कौन सा रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, बंद चूल्हे या ओवन में ना किसका प्रयोग किया जाता है भाई, सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण भाई में है ना एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या भाई, अवरक्त किरण है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई, ये तरंग दैर्घ्य कहते हैं भाई, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और अब देख लेते हैं भाई ध्वनि क्या होते हैं भाई, खुड़का, इसके बारे में देखते हैं भाई, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जो प्राध्वनिक जेट से ना वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचाते हैं भाई, ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं भाई, अच्छे से याद करना ये भी। और किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है भाई, ध्वनि की तीव्रता मापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के मध्य भाई न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए भाई, जिसमें कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके भाई, कितनी, 16.5 मीटर भाई। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग भाई कितना होता है भाई, 343 मीटर पर सेकंड, समुद्र तल पर 20 सेल्सियस तापमान पर भाई, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, सिनेमाघरों और बड़े सभाघरों आदि में ध्वनि स्रोत भाई बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है भाई, इसका क्या कारण है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है भाई, ये अनुरण के कारण सुनाई देती है भाई बार बार। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, चंद्रमा के एक धरातल पर है ना दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है भाई, जो चांद पर, ये चंद्रमा पर है ना वायुमंडल अब्सेंट है भाई, यानी कि वायुमंडल नहीं है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वह जैव पद्धति भाई जिसमें ना पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं भाई, सोनोग्राफी भाई।
अगला क्वेश्चन है भाई टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सी है, अवरक्त तरंगे हैं भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, कौन सी भाई, अवरक्त विकिरण भाई। और जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का अवरोही क्रम क्या है भाई, ये क्या होती है भाई, नाइट्रोजन है, फिर जल है, फिर लोहा भाई, अच्छे से याद करना इसको भी। और तापमान का ध्वनि के वेग पर भाई क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का ध्वनि के वेग पर, ये तापमान के घटने से ना ध्वनि का वेग घटता है भाई। आगे आ जाओ भाई, बिल्कुल क्रैश कोर्स चला हुआ आपका है ना, आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती भाई, किस में नहीं होकर गुजर सकती भाई, ध्वनि ये निर्वात में नहीं हो सकती भाई। और स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई, ये ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। और एक्सस्टीम्स में किसका अध्ययन किया जाता है भाई, किसका, ये ध्वनि का भाई। और ध्वनि तरंगों में ना कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती भाई, कौन सी, ये ध्रुवण घटित नहीं हो सकती भाई। तारतव भाई किस पर निर्भर करता भाई, किस पर, ये आवृत्ति पर। और प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है भाई, ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है भाई, जो बार बार सुनाई देती हैं। और प्रासर्व तरंगों की भाई आवृत्ति लगभग कितनी होती है, प्रासर्व की 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना मानव द्वारा न सर्वोच्च तरंगे भाई की आवृत्ति भाई कितनी होती है, जो सुनाई दे सकती है भाई, सोनिक वेव्स होती हैं जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना प्रासर्व ध्वनि भाई तरंगे ना किसके द्वारा सुनी जा सकती है भाई, प्रासर्व, ये कुत्ते और डॉल्फिन मछली द्वारा सुनी जा सकती हैं भाई। और ऊष्मा और उमा गति की अभी देखते हैं भाई, इसमें जो मेन क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे भाई, मुश्किल कुछ नहीं है भाई, बस पढ़ते रहना एग्जाम तक है ना, बस पढ़ते रहो, जैसा भी हो पढ़ते रहो भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्यों क्या परिवर्तन होगा भाई, ये गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई कैमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का भाई, कैमरे नहीं भाई, कमरे में है ना, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान के क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, ये कि ये कमरे का ना तापमान बढ़ जाएगा भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन है ना बार बार पूछा जाता है, यानी कि ये किस तरह से पूछा जाएगा, उच्च तापमान को ना मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा भाई, या तो पायरोमीटर पाएगा आपको या पूर्ण विकिरण तापमापी पाएगा भाई, इसके दो नाम अच्छे से याद कर लेना, इसमें आप पजल नहीं होना है। और बहुत सारे बच्चे तो पायरोमीटर न देख करके पजल हो जाएंगे, और अपनी क्लास का यही फायदा भाई, पूर्ण विकिरण तापमापी भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप भाई से क्या तात्पर्य है भाई, संवैधानिक रूप से भाई न्यूनतम संभव तापमान भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना स्वचालित इंजनों में ना हिमरोधी के रूप में भाई किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है भाई, एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। और जब है ना बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, पिघलेगी तो आयतन घटेगा ही। और रेफ्रिजरेटर में ना थर्मास्टेट का प्रमुख कार्य क्या भाई, एक समान तापमान को बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य होता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई रेफ्रिजरेटर में ना खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने तो कितना तापमान आवश्यक है भाई, कितना है, 4 सेल्सियस भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है उबलते जल की तुलना में भाप से ना हाथ अधिक जलता है भाई, इसका क्या कारण है भाई, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है भाई, गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान कितने डिग्री पर भाई एक समान रहते हैं, कितने पर भी 40 पर रहते हैं एक समान। और शीशे की छड़ है ना जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर भाई क्या प्रभाव पड़ता है भाई, लंबाई बढ़ जाती है, अच्छे से याद करना ये भी भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई यदि वायु का तापमान बढ़ता तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता भाई, ये यानी कि उसका प्रभाव बढ़ जाता भाई क्षमता पर। और पदार्थ की ऊष्माधारिता भाई किस पर निर्भर करती है भाई, पदार्थ की ऊष्माधारिता भाई पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्धारित करती है भाई ये। और जब जल को ना 0 से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता तो इसके ना आयतन पर क्या प्रभाव पड़े भाई, पहले घटता और फिर बढ़ेगा भाई, अच्छे से याद करना, इसमें पजल नहीं होना है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है क्या अपना जब दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर भाई क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, जल का क्वथनांक बढ़ेगा। और गर्मियों के दिनों में ना किस प्रकार के छातों का प्रयोग किया जाता है भाई, ऊपर सफ़ेद और नीचे भाई काला। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई अच्छे से याद करना भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में आप पजल हो जाओगे, यानी गर्मी के दिनों में ना किस प्रकार के छाते का प्रयोग करना चाहिए, ऊपर से सफ़ेद हो भाई क्योंकि ऊष्मा को ऑब्जर्व नहीं करेगा, और नीचे कौन सा रंग का होना चाहिए भाई, काला। और रेल की ना 2 पटरियां जोड़ते समय भाई मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है भाई, पटरियों के उसमें प्रसारण के लिए स्थान रखने के लिए भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान भाई निर्भर करता है भाई उसके ना ऊपर के छेद या क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है भाई ये। आगे आ जाओ भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या होता है भाई, जो एसी बोलते हैं, एयर कंडीशनर होता है, किसके नियंत्रण करता है भाई, आर्द्रता और तापमान के ऊपर कार्य करता है भाई ये। और अगला क्वेश्चन है भाई, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है भाई, वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, पसीने की ना हमारे शरीर में क्या भूमिका है भाई, यह शरीर का ना ताप नियंत्रण करने में सहायक है भाई। ये क्या है, शरीर का तापमान जो नियंत्रण करने में सहायक होता है भाई पसीना। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, गर्म मौसम में पंखा चलने से भाई आराम क्यों महसूस होता है भाई। गर्म मौसम में जैसे गर्मियों में पंखा चलता है तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है भाई। और आप सर्दियों में देखना भाई, अगर पसीना नहीं निकलता ना तो आपका शरीर आपको गर्म सा महसूस होगा, और गर्मियों में क्या होगा, पसीना निकलेगा तो शरीर पर हाथ लगा कर देखना ठंडा सा महसूस होगा। यही फर्क होता है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है भाई, मिट्टी के वाष्पीकरण के कारण ये ठंडा रहता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, थर्मस बोतल में ना पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी तापमान में रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है भाई, ये सिल्वर लेयर लगाई जाती है भाई, रजत परत लगाई जाती है। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है भाई, क्योंकि दाब बढ़ने पर है ना पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है भाई। और उष्मा या हीट भाई किसका उदाहरण है भाई, ऊर्जा का है, यानी कि उष्मा होगी तो वहाँ गर्मी होगी तो ऊर्जा भी होगी। और सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है भाई, कौन सी एक्स किरणें भाई, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा पर किस राशि पर निर्भर करती है भाई, किस राशि पर, केवल ताप पर ये राशि पर निर्भर करती है भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना भाई किस प्रक्रम का उदाहरण है भाई, ये समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न तापी में भाई उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं भाई, ये रुद्धोष्ण प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, 1 किलो कैलोरी उष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होती है भाई, ये 1 किलो की पूछ रहे, 1 किलो कैलोरी उष्मा कितने जूल कार्य के बराबर होती है भाई, ये मोबाइल नंबर की तरह याद करना पड़ेगा आपको, 4.18 गुणा 10 की पावर 3 भाई जूल कार्य के तुल्य भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है ना बार बार पूछा गया है भाई, ये जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है भाई, 4 सेल्सियस पर भाई, अच्छे से याद करना भाई ये क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन अपना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है भाई, ये ऊर्जा संरक्षण के अवधारणा की पुष्टि करता है। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जब किसी कांच की बोतल में ना पानी भरा जाता है और उसे ना बंद करके भाई जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है भाई, ऐसा आपको देखा होगा करके भाई, क्योंकि साइंटिस्ट तो हर घर में है, क्योंकि इसमें पानी जमने पर भाई फैल जाता है पानी, इसलिए वो टूट जाती है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, ठोस कपूर से ना वाष्प बनने की ये ऊर्ध्वपातन कहा जाता है भाई, अच्छे से याद करना भाई सभी क्वेश्चनों को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और वही क्वेश्चन छाट कर लेकर आते हैं भाई जिसमें ना जो बार बार जो आने वाले एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है भाई। और आप सभी बुकों में देख लेना भाई, अलग से आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, क्यों एग्जामिनर की लैंग्वेज है भाई ये। द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित होती है भाई तीव्र गति से। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना भाई द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए भाई आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं भाई, वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी भाई किसके उत्सर्जित करता है भाई, सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण करता है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, एथिल अल्कोहल को किस तापमान पर जमता भाई, 104 सेल्सियस पर यह जमता भाई एथिल अल्कोहल। और तारों के अंदर है ना ऊर्जा उत्पादन के लिए ना कौन से भी क्रियाएं होती हैं भाई, तापनाभिकीय भी क्रियाएं होती है भाई, अच्छे से याद करना भाई। और जो एनटीए का क्वेश्चन बैंक है ना भाई, ये जो साइंस का, उसी से ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। और है ना एक अपने दोस्त से हरियाणा जीके का भी जो उन्होंने बैंक किया उसमें से भी देखते हैं भाई, अगर कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको जरूर रिवाइज करवाएंगे भाई आपको एग्जाम से पहले ही। और अपना अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग भाई क्या प्रदर्शित करता है भाई, उनका तापमान। और अपना अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल के ना वाणिज्य उत्पाद के लिए भाई किस खमीर का उपयोग किया जाता है भाई, किस खमीर का भाई, सैक्रोमाइसीज सेवरेसी का प्रयोग किया जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं भाई, क्यों रखते हैं भाई, क्योंकि ना ऊन है ना उष्मा का एक खराब चालक होता है भाई, अच्छे से याद करना भाई। और आज का अपना ये सेशन इतना ही था भाई, और कल के अपने सेशन में भाई प्रकाशी से हम अपना स्टार्ट करेंगे। और आपको अपना भाई सेशन कैसा लगा भाई कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और जो भाई नए बच्चे आए हैं
वो अपना भाई फीडबैक ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ज़रूर करना, इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हो भाई। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।